स्तरीय कार्यशाला के मुखिया और कुछ ही पलों में हमारे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महानगर बनती झांसी, स्मार्ट सिटी झांसी में महापौर महोदया, प्रथम महिला महापौर माननीय श्री वायु सभागार महानगर निगम झांसी के प्रांगण में आज संकुल स्तरीय क्लस्टर लेवल वन डे वर्कशॉप स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया संपादित होने जा रही है और इसके उद्घाटन सत्र में मंचासी श्री वी.के. चौरसिया जी, निदेशक PHHE मिनिस्ट्री परंपरा के अनुसार। सबको मेरा नमस्कार। मैं विजय कुमार एसडी, मेरे को चार्ज दिया गया है तो मैं फ्रीक्वेंटली आप लोगों से मुखातिब होता रहूंगा और जो भी हेल्प का जरूरत होगा उसमें हम हरदम आप लोगों के साथ होंगे। ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण भारद्वाज, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं PMU स्वच्छ भारत का मैं हिस्सा हूँ और ये जो कार्यशाला आ रहा है इसमें मेरी काफ़ी सहभागिता रहेगी आप लोगों के साथ। और आने वाले भी समय में जब भी आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछें, उसका मैं निवारण करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल सिंह। मैं PMU का पार्ट हूँ, नेशनल PMU स्वच्छ भारत मिशन। मैं IT एक्सपर्ट हूँ और मैं IT के जितने इनिशिएटिव्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के उनको देखता हूँ। तो आपको कोई भी क्वेरी है और जो भी आपको आज की वर्कशॉप में मैं जितने भी नए इनिशिएटिव लिए हैं मिनिस्ट्री में IT रिलेटेड उनके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन दूंगा और आपकी क्वेरीज का आंसर करूँगा। थैंक यू। मेरा नाम रिचा है। मैं चिंतन एक संस्था है जो दिल्ली में काम करती है। हम लोग वेस्ट पिकर्स यानी कि कूड़ा इकट्ठे करने वाले लोगों के साथ काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और आज मैं आप सबके बीच हूँ जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करने और आपके अगर कोई सवाल हैं तो उनके जवाब देके आपकी हेल्प करने। और मेरी कलीग ने रिचा ने आपको जो बताया अभी चिंतन के बारे में, हम लोग वेस्ट पिकर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं और कैसे हम वेस्ट पिकर्स को इस इंक्लूसिव वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसी के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन दूंगी। थैंक यू। और यहाँ तक पहुँचेगी मैडम महापौर। आप सभी का इस नगर निगम में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं नगर निगम की मेयर श्रीमती किरण वर्मा। अभी भाषण तो होगा हमारा, उस समय बता देना। जानते हैं मेरा गला थोड़ा खराब है। मैं अरुण प्रकाश, म्युनिसिपल कमिश्नर। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य उनका स्वागत चित्रा मुखर्जी जी, सदस्य चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन। आपकी तालियां इतनी कम बन रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग के इस प्रतिनिधियों की ओर से जिन्होंने ये और प्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन, मंडल प्रशासन, परमार्थी जी और यहाँ जालौन से झांसी जनपद के समस्त पदाधिकारीगण, अलग अलग विभागों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं। उरई, जालौन और झांसी और ललितपुर तीनों ही जनपद के मंडल स्तरीय एक दिवसीय इस संकुल स्तरीय कार्यशाला में स्वच्छ भारत अभियान सफल हो और हम मिशन के प्रहरी बने, इस भावना के साथ मैं विनम्र अनुरोध कर रही हूँ अपने मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री वी.के. चौरसिया जी से और सभी सम्मानित अतिथियों से कि मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और आज की इस कार्यशाला का दीप प्रज्वलन करके ज्ञान के प्रकाश को हम सम्मिलित राष्ट्र को और अपने भारत को स्वच्छ भारत मिशन क्रांति का बिगुल बजाने वाली ये झांसी 1857 में जब भारत को स्वराज्य दिला सकती है तो स्वच्छ भारत मिशन में भी झांसी से
सम्मिलित होकर हम राजधानी से पधारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के हमारे डायरेक्टर साहब विजय कुमार चौरसिया जी, जो हमारे और आपके बीच आज के हम जोत के साथ जोत जलाते चले प्रेम के। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्लस्टर वर्कशॉप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हुए एडवाइजर चौरसिया जी, प्रवीण जी, राहुल जी और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चिंतन, मेयर मैडम, नगर आयुक्त जी और हमारे एडीएम साहब और सभी ईओस और नगर निगम के सभी अधिकारी। हमारे मंडल सिस्टम आप लोगों को मालूम है, दूसरा स्टेट्स में कुछ 28 नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, एक नगर निगम है और 487 वार्ड्स हैं और हमारा कुल मंडल का मतलब तीनों जिलों का, जालौन का करीब 17 लाख जनसंख्या है, झांसी का 20 लाख और ललितपुर का 12 लाख। तो झांसी स्मार्ट सिटी के रूप में सेलेक्ट हो गया है। हमारा नगरायुक्त साहब मेहनत कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाया है। स्वच्छ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वच्छ भारत क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं मतलब बाहर कहीं भी मतलब सोच कर नहीं सकते हैं, मतलब तुरंत फाइन हो जाता है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है। वो एक प्रोसेस के माध्यम से इतना सालों से वो लोग डेवलप हुए हैं, तो वो लोग स्वास्थ्य के बारे में, इन सब सैनिटेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें बहुत सारे लिटरेट्स, इलिटरेट्स, पुअर, मिडिल, लोअर मिडिल, मिडिल क्लास, रिच क्लास, सब कुछ है, लेकिन हम लोग को बहुत थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए हम लोग पहले से एफर्ट्स कर रहे हैं। हम लोग स्वच्छ रखने के लिए भारत को, हमारा नगर पालिका, नगर पंचायत, हमारा गांव, हमारा शहर को, लेकिन एक मिशन मोड पे नहीं आ पाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को एक मिशन मोड दिया, मतलब एक टाइम लिमिट दिया और लोग, सभी लोगों, पूरा देश में एक अभियान के रूप में इसको मतलब स्वच्छ रखना है। कोई भी चीज़, मैं यही बता रहा था, मैं डेवलपिंग कंट्रीज है, लोग पूर है, गरीब है, जानकारी नहीं है। सबसे पहली चीज़ हम, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन क्या है, लेकिन हमारा दायित्व क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दायित्व है अवेयरनेस क्रिएट करना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वी आर पेड एनजीओस टाइप ही है। हम लोग मान के चलना, एक तो पुण्य का काम है, हम लोग जो भी सरकारी तंत्र करते हैं गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए, तो हम लोगों का अंदर ये होना चाहिए, हम पहले वो अंदर से एक मिशन मोड आना चाहिए, मतलब एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए, हम लोगों को साफ रखना चाहिए। हमारा ऑफिस हो, हमारा आसपास हो, हमारा नगर हो, हमारा मतलब गांव हो, जो भी हो, सफाई। और ये चीज़ हम लोग जो हम लोग डील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ लोगों से, उन तक पहुँच। जो पढ़ा लिखा लोग तो ठीक है, कुछ लोग साफ सफाई के लिए ध्यान नहीं देते, बट मेजॉरिटी लोग देते, लेकिन अनपढ़ लोगों को इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो सब टॉयलेट्स नहीं है, जानकारी नहीं है। सबसे पहले हमको एक अवेयरनेस क्रिएट करना, ये आपका जिम्मेदारी है। आप नगर पालिका में, नगर पंचायत में आपका वार्ड्स है, वार्ड का मेंबर्स है, वार्ड मेंबर के और आपका स्टाफ, उसके माध्यम से हम स्वच्छ रखना है, अपने आप को रखना है, अपना आसपास को रखना है, हमारा शहर को। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का यह है जागरूकता क्रिएट करना। इस स्वच्छ भारत मिशन का सबसे टॉप है जागरूकता क्रिएट करना। इसके बाद जागरूकता क्रिएट करने के बाद क्या है, देन इसके बाद हम लोग जो भी है गरीब है, उन लोगों को, गरीब है तो हम व्यक्तिगत शौचालय देना है। हमारा जिले, हमारा मंडल में भी टारगेट है शौचालय जो आदमी अपना बना सकते हैं, हम लोग अवेयरनेस क्रिएट उनको बनवा लिया जाए। दूसरा, हमारा सरकार योजनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय बना लिया जाए। नेक्स्ट, ठीक है, व्यक्तिगत शौचालय के बाद कम्युनिटी टॉयलेट्स, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग अनलेस मैं देखता हूँ टॉयलेट्स वगैरह हम लोग ठीक से साफ सफाई नहीं रखते हैं। एटलीस्ट हम लोग यहाँ हमारा मंडल में आप सब लोग ने कोशिश तो किया है, जितना भी पब्लिक टॉयलेट्स, इसके ऊपर पानी का टैंक लगाया है, उसमें पानी की व्यवस्था किया। मैं हर बार मीटिंग में ही कहता हूँ, कितना भी हज़ारों लाखों आप टॉयलेट्स बना दीजिए, जब तक उसमें पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी, इट इज़ वेस्टेज। तो एटलीस्ट आप लोगों ने कुछ तो कुछ किया है।
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों का कम्युनिटी टॉयलेट को मेंटेन करना और पब्लिक को इसको ठीक से इस्तेमाल करने के बारे में बताना, कम्युनिटी टॉयलेट्स। लेकिन हमारा पहले, मैं 20 साल पहले मैं ज्वाइन किया तो उस समय हम लोग गाँव में वही कम्युनिटी टॉयलेट शुरू किया, लेकिन गांव में वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय गांव में लोग टॉयलेट इस्तेमाल ही नहीं करते थे। टॉयलेट बनाने तो हंसते थे लोग, बट लेकिन अभी एटलीस्ट गांव में 90%, 80 से 90% लोग गांव में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब 20 साल लगा हम लोगों को जनता को एजुकेट करने के लिए। ये भी टाइम वेस्ट है, हम लोगों का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो भी कूड़ा इकट्ठा करते हैं हम लोग, इसको कैसे डिस्पोज करें। हम लोग ले जाते, सब ले जाकर रोड साइड में डंप कर देते हैं। अभी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम लोग रोड से डंप नहीं कर सकते। इसके लिए आप एकदम जमीन खरीद हम गड्ढा खोद के उसमें डालें, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोग इसको करें, या नगर निगम अभी तो एटलीस्ट प्लास्टिक कलेक्ट करने का एक नया इनोवेटिव स्कीम यहाँ शुरू किया है, अभी नगरायत इसके बारे में बता देगी। इन सब चीज़ों, जब तक हम ये कूड़ा इकट्ठा किया, फर्स्ट इज एजुकेटिंग पब्लिक, सेकेंड इज individual toilets, third is community toilets and properly maintaining them, then इसके बाद हम जो कूड़ा इकट्ठा किया इसको डिस्पोजल एक साइंटिफिक तरीके से कैसा करें। लेकिन हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सक्सेस इतना ज़्यादा नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग इसके लिए कोशिश करना चाहिए। देन इसके बाद हम जब तक सरकारी तंत्र, हम लोग अकेले कितना भी कोशिश करें कुछ नहीं हो, जब तक हम जनता को जोड़ेंगे नहीं। इसके लिए आपका सहभागिता बहुत जरूरी है। इसलिए आप मेंबर्स का मीटिंग, कभी जनता का मीटिंग, जो भी अभी सब आप लोगों को बता देंगे, कम 5, 5:30 बजे तक ठीक से सुन लीजिएगा। 5:30 बजे तक एग्जाम भी कंडक्ट कर रहे हैं ना चौरसिया, हाँ, एक टेस्ट भी होगा, क्या क्या सीखा है, क्वेश्चन पेपर भी लिया है, बता रही है। तो इसलिए ठीक से सुन के नोट करिएगा, वहाँ जाके मीटिंग्स करके लोगों को बता के करना है। और आप लोग सब अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, और इसको और तेजी से इन्वॉल्व होकर काम करना है। हम सरकारी तंत्र के माध्यम हम करते हैं काम, कुछ कभी नहीं हो पाएगा जब तक अपना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना हर आदमी इन्वॉल्व। हमारा एक मिशन है, इसको हमको अचीव करना है। हमारा घर को, अपना ऑफिस को, अपने आसपास को, अपने आप को, अपने शहर को साफ रखना है। तो आपको ODF का कुछ 111 विलेजेस है, हम लोगों का एक टारगेट है। आपका वार्ड्स भी है, कुछ वार्ड्स भी ODF का होना है। इसके लिए भी आप लोग जो करना चाहिए, बट और मेहनत करना चाहिए, बट वो चीज़ आप लोग अभी तक उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अभी हमारा अभी लोग दिल्ली से आए, आपको ज्ञानवर्धन करेंगे, सुन लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा से काम करेंगे और स्वच्छ भारत मिशन को एक सक्सेस करेंगे। धन्यवाद। जिस रूप में है वो झांसी, हमारी विकसित झांसी, हरित झांसी, सशक्त झांसी स्वच्छ भारत अभियान में प्रथम आए और हम अपना कीर्तिमान स्थापित करें, उसके लिए चिंतन करना है, मनन करना है और क्रियान्वयन, उसका एक्शन प्लान बनाने के बाद उसको किस तरह से हमें क्रियान्वित करना है, इम्प्लीमेंटेशन। तो आज इस उद्घाटन सत्र में माननीय मंडलायुक्त महोदय ने हमको चेतना चूर्ण दे दिया है कि जागरूक बनिए। जितने प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं वो सब जागरूक हैं, इसीलिए चुनकर उन्हें यहाँ लाया गया है। वो अपनी लेखनी से यहाँ के विचारणीय बिंदु और उसके बाद ये खुराक आपको दी जा रही है कि आप इसको बहुत अच्छे से पाचन शक्ति के साथ पचाएं और फिर उसे स्वप्न में साकार करने के लिए हम आप एकजुट हो जाएं, क्योंकि पहली सहभागिता हमारी है, फिर जनता है, और उसको जागरूक करने के लिए हम क्या करें, हमारी भूमिका क्या हो। आइए नगर निगम के 62 वार्ड की झांसी नगर और उसके साथ नगर पंचायत, नगर निगम के विभिन्न हमारे यहाँ इंजीनियर्स और फील्ड वर्कर्स और जनपद के 3 जनपदों के विद्वान प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, NGO सेक्टर भी यहाँ है। तो इस समृद्ध समूह को उद्बोधित करने के लिए, जिनके कारण जो सपना लेकर राजधानी से झांसी आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, विकास